Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students again. Welcome in class of computer science. स्टूडेंट्स मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी आपके ग्रुप में कि बेटा नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने जो लास्ट लेक्चर है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और हिस्ट्री ऑफ आईटी इनको बेटा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, इनकी वीडियो आपने देखनी है। तो वो क्यों मैंने कहा था आप अभी से समझ जाएंगे कि क्यों मैंने कहा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, द टॉपिक ऑफ 21st सेंचुरी, द टॉपिक ऑफ दिस एज दैट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे एक पूरी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको यूट्यूब चैनल से भी वीडियो मिल सकती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? हम जब छोटे थे मीन्स के जब यूनिवर्सिटी या कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स नहीं किया है तो इससे पहले बहुत शोर सुना कि नाउ वी आर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज। तो समझ नहीं आती थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, और आज तक भी बच्चों को इसकी समझ नहीं आ रही कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। जब भी बच्चों से क्लास में क्वेश्चन किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो कहते हैं सर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। लेकिन कंप्यूटर तो ऑलरेडी था हमारे पास, लेकिन हमने तो इससे पहले 1970 से पहले तो कभी किसी ने ये कॉन्सेप्ट, बल्कि आफ्टर 80-90 के बाद ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट ने ज़ोर पकड़ा। इससे पहले तो कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई इसके बारे में जानता नहीं था ये क्या है। लेकिन कंप्यूटर तो हमारे पास बहुत पहले से आफ्टर 1940-50 में डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन तब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग। इट मीन्स कि ये टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रही है? कंप्यूटर्स को यूज़ कर रही है विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन। ये बात अंडरस्टैंड करनी है आपने। कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स यूज़ हो रहे हैं। बेटा हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स क्या है? आपकी टेलीफोन की वायर्स या आपकी ये टावर्स के साथ जो कम्युनिकेशन है, सिग्नल्स है, या सैटेलाइट के साथ हमारी कम्युनिकेशन है, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन लिंक्स। अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन लिंक्स रिक्वायर्ड है, और तीसरी चीज़ इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ये तीन चीज़ें बेटा रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद यू आर एबल टू कम इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसके बाद इस काबिल होते हैं कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में एंटर हो। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर ऑलरेडी बेटा अवेलेबल था। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट तब आया है जब आपके पास इंटरनेट का कंसेप्ट आया, और इंटरनेट पे कंप्लीट एक उसकी हिस्ट्री पे वीडियो अपलोड है। इसीलिए बेटा आपको कहा था कि उसको आपने देखना है। इसका मतलब कंप्यूटर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। हमने क्या किया, कम्युनिकेशन लिंक्स भी हमारे पास अवेलेबल थे, मतलब पीटीसीएल हमारे पास था। विद द हेल्प ऑफ पीटीसीएल, विद द हेल्प ऑफ फोन्स हम एक जगह से दूसरी जगह बात करते थे। लेकिन तब तक हम इस काबिल नहीं थे कि हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकें। और तीसरी बात कि जब इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया तो इंटरनेट का क्या मतलब है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना। अगर आप नेटवर्क की डेफिनेशन की बेटा बात करें तो नेटवर्क क्या होता है? नॉट वन, टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द नेटवर्क। वो एक नेटवर्क होता है। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, बट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब वो हज़ारों लाखों नेटवर्क से मिल के एक नेटवर्क बनता है। इट मीन्स कि बेटा हमें कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन लिंक्स रिक्वायर्ड है, और फिर इंटरनेट रिक्वायर्ड है, मतलब कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्ट होना रिक्वायर्ड है। देन यू आर एबल, नाउ द पीपल्स आर एनेबल टू सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन, कि तब आप इस काबिल होते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। अब बड़े आसान अल्फाज में मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आपने बेटा कंप्यूटर को, कम्युनिकेशन लिंक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया,
जब आपने कंप्यूटर के साथ PTCL की लाइन को कनेक्ट कर दिया और आप इस काबिल हो गए कि आप अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, देन यू आर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपसे अगर कोई पूछे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम घर बैठे अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, हम घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकें, घर बैठे अपने यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकें, घर बैठे अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर कर सकें, तो दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद अब आई होप कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक में जो सेकंड पैरा है बेटा, उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है ग्लोबल विलेज, और ये हमने अक्सर भी सुना है कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज। ये विलेज, ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया, और विलेज के मीनिंग आपको पता है कि एक छोटा सा एरिया जहाँ पे थोड़ी सी आबादी हो, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे लिमिटेड आपकी पॉपुलेशन हो। तो फिर हमने ये क्यों कहा कि पूरी दुनिया एक जस्ट लाइक अ विलेज, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया ऐसे है जैसे एक विलेज होता है। विलेज को विलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी आबादी थोड़ी सी होती है, और एक सबसे बड़ी बात कि वहाँ हर शख्स दूसरे को जानता है। आप विलेज के एक कॉर्नर में जाएं, किसी बच्चे से भी आपने किसी शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि फ़लाँ चाचा जी से मिलना है, तो फ़ौरन आपको बता देगा वो बच्चा भी कि फ़लाँ गली में फ़लाँ टावर के साथ, फ़लाँ दरख्त के साथ, और उनका जो हाउस नंबर है ये होगा, और उस गेट का ये कलर होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे हर बच्चे को, हर जो आपको गली में, मोहल्ले में कोई भी शख्स मिलेगा, सबको सबके बारे में ये इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि लिमिटेड वहाँ पे पॉपुलेशन है, लोगों का एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, कनेक्शंस, रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसलिए दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा गया कि विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया आपकी एक्सेस में है। पूरी दुनिया में किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, किसी की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी के बारे में भी जान सकते हैं। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा गया, किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके बाद अगर मैं बेटा बात करूं तो आपका जो लास्ट पैरा है आपकी बुक में, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है डिजिटल कन्वर्जेंस। हर चीज़ को हम डिजिटली कन्वर्ट कर दिया हम। कैसे? बिजनेस इंटरनेट के ऊपर हो रहा है, हम अपना सारा डाटा आजकल ऑनलाइन सेव कर रहे हैं। न्यूज़ लोग टीवी पे बैठ के देखने की बजाय जब भी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं, नेट ऑन करते हैं, न्यूज़ किसी भी टाइम की, किसी भी और की देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। बैंकिंग, अपने जो अकाउंट्स हैं घर बैठे उनको ऑपरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन घर बैठे वो कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमने खुद को डिजिटली कन्वर्ट कर दिया। पहले बिजनेस ऑफिसेज के अंदर मैनुअली परफॉर्म होता था, या हम कैलकुलेटर्स को यूज़ करते थे, या हम मैक्सिमम कंप्यूटर को यूज़ करते थे डाटा को, और फिर हमें काम करने के लिए ऑफिस आना पड़ता था। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो हम, अगर हमारा बिजनेस सरगोदा के अंदर है तो हम लाहौर बैठे भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, हम कराची बैठे, फॉरेन में बैठे, कहीं भी बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। न्यूज़ आप फॉरेस्ट, किसी जंगल में, पहाड़ पे बैठ के भी सुन सकते हैं। आप अपने अकाउंट को ऑपरेट दुनिया के किसी हिस्से में बैठ के कर सकते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठ के आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अपनी ईमेल्स को आप किसी भी सिटी में, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाए, बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि वी हैव टू कन्वर्ट आवर बिजनेस, एवरीथिंग इन डिजिटल। सो बेटा इसका ये मतलब है कि हर चीज़ हमने डिजिटली हम कन्वर्ट हो चुके हैं, और दैट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। अगर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको उर्दू में कहते हैं मसनूई जहानत। मशीन के अंदर इंसान जैसी जहानत पैदा कर देना, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या आजकल ऐसा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपका अगर पेट्रोल कम हो गया है तो गाड़ी बता देगी आपको कि पेट्रोल कम रह गया।
आप घर में आपका एसी ऑन है, रूम टेम्परेचर आपका अकॉर्डिंग टू जो आपका सेट किया हुआ आपने टेम्परेचर उसके मुताबिक हो गया तो आपका कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा। इट मीन्स कि इंटेलिजेंट है। आप मोबाइल पे अलार्म लगा देते हैं, अगर आप मोबाइल का स्विच ऑफ भी कर देते हैं उस टाइम पे आपका मोबाइल ऑन होता है, आपको जगाएगा और फिर ऑफ हो जाएगा। तो देखिए मशीन के अंदर हमने मसनूई जहानत डाल दी। रिबोट्स, सोफिया रोबोट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक आपकी असाइनमेंट्स भी है कि आज आपने गूगल में लिखना है सोफिया रोबोट्स, तो आप उसके बारे में देखें कि वो रिबोट क्या क्या काम कर रहा है। वो बातें भी कर रहा है, वो गाड़ी भी ड्राइव कर रही है। सऊदी अरेबिया ने उसको एज ए सिटीज़न मेंबरशिप भी दे दी है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। आपकी मैडम से मैं बोलूँगा कि ये आपने इनसे जो सोफिया नेम का रोबोट है इसके बारे में पूछना है। इट मीन्स कि मशीन के अंदर हमने इंसान की तरह की जहानत डाल दी है। अब देखें मोबाइल पे आप किसी अपने रिलेटिव का, फ्रेंड का नाम ले, उसका वो नंबर फाइंड करके मिला देता है। गूगल पे आपने कुछ सर्च करना है, आप बोले, वो सुनता है और उसको सर्च कर लेता है। इंसान जैसी कैपेबिलिटीज पैदा कर देना मशीन के अंदर, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, बेटा ऐसी एप्लीकेशन जो हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती हैं, वो हमारे ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम है, मोज़िला है, या एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप हमें नेट पे कनेक्ट करता है, फेसबुक हमें कनेक्ट करती है नेट के साथ, उसके बाद ट्विटर है। तो ऐसे सारी एप्लीकेशन जो हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती हैं, दीज आर कॉल्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स ई कॉमर्स क्या है? बिजनेस ओवर इंटरनेट। OLX सब बेच दो, आजकल बड़ी अच्छी ऐड आ रही होती है, OLX सब बेच दो। कि आपने कुछ भी बाय करना है, सेल करना है इंटरनेट के ऊपर, आप उसको बेटा जाके OLX के ऊपर सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई हैं, आप उनकी सब वेबसाइट्स को विजिट करके वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। मींस के बिजनेस आपका जो कन्वर्ट हो गया ओवर इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग द थिंग्स ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो मोबाइल के थ्रू भी आपके मोबाइल पे अक्सर मैसेजेस आते थे। जैसे आजकल मेरे मोबाइल पे डाइनर्स का मैसेज आ रहा है, बड़ी उस पर सेल आ रही है, चैनवन का मैसेज आ रहा है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ के मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल होता है, आप उनको कॉल करके अपना ऑर्डर दे सकते हैं। मींस के विद द हेल्प ऑफ मोबाइल भी आप चीज़ों को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन बच्चों क्या आता है? मूविंग इमेजेस, कि आपकी इमेजेस मूव करनी है। जैसे आप एड्स देखते हैं, कुछ टेक्स्ट उड़ता हुआ इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, कोई एक जस्ट लाइक ह्यूमन ऊपर से उड़ता हुआ आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। मींस के इमेजेस की मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड द एनिमेशन। बल्कि आजकल तो एनिमेटेड मूवीज़ हैं जिसमें इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है, तो आजकल तो वो बड़ी हिट हैं हमारी मूवीज़, तो दैट इज़ कॉल्ड एनिमेशन। उसके बाद बच्चों मल्टीमीडिया क्या होता है? मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि जब हम अपने ऑडियो को, वीडियो को, चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे सॉन्ग्स हैं, हमारी वीडियोज़ हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। ठीक है, जिसमें हमने अपनी ऑडियो को, वीडियो को, ठीक है, इमेजेस को मिक्स कर दिए। उसके बाद बच्चों हाइपर मीडिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि लिंक्स ऑफ ऑडियो वीडियोज़। ये लिंक्स क्या होते हैं कि जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट बेटा ओपन करें www.google.com, तो आप देखिएगा उस पर काफ़ी सारे जो कंटेंट्स हैं वो ब्लू में आपको नज़र आ रहे होते हैं। जैसे वेदर है, आप क्लिक करें वेदर की वेबसाइट ओपन हो जाती है। न्यूज़ का लिंक है, आप उस पर क्लिक करें, न्यूज़ की वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप जीमेल का लिंक है, उस पर क्लिक करें तो आपका जो ईमेल की फैसिलिटी है जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है वो साइट ओपन हो जाती है। तो दीज लिंक्स, ये जो हमारे पास लिंक्स हैं, दीज आर कॉल्ड हाइपर मीडिया, इनको बेटा कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। कंप्यूटर के बारे में भी हमें आइडिया हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें आइडिया होगा। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो हम उसको बता सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगेन मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।